हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। आज का अध्याय 19वां अध्याय। इससे पहले हम 19वां अध्याय का अध्ययन करें, पहले हम थोड़ा सा एक राम जी का नाम ले लेते हैं। सिर पर सीताराम, फिकर हम क्या करीना। सिर पर सीताराम, फिकर हम क्या करीना। क्या करीना, क्या करीना, क्या करीना, भाई क्या करीना। सिर पर सीताराम, फिकर हम क्या करीना। सिर पर सीताराम, फिकर हम क्या करीना। इत रघुबर उत जानकी मैया, इत रघुबर उत जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे बिगड़ बनेंगे काम। फिकर हमें क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम। फिकर हम क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, भाई क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर हमें क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर हम क्या करना। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज का अध्याय 19वां अध्याय। व्यास बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशोक धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण और परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से इनको जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है और जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सब आप मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्यास के इस तरह से पूछने पर नारायण को नमस्कार करके शंख मुनि बोले, हे व्यास सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को ही तुम उत्तम जानो। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य और सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र और इंद्र से पार्वती, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं है। इसकी मैं तुमको अब एक कथा सुनाता हूँ। तब व्यास बोले कि वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा मात्र है। विष्णु भगवान से अधिक समान कोई नहीं है। जीव में ये प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, हे ब्राह्मण, इसके बारे में आप मुझे बताइए। शंख ऋषि बोलते हैं कि हे व्यास, जो निर्णय तू पूछता है उसको सुन। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनिस में ब्रह्मादिक देवादिक रचकर कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में से सर्वश्रेष्ठ होगा तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और गुणों से युक्त होना चाहिए। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को श्रेष्ठ कहता था तो कोई इंद्र को। सब चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार से निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और बोले कि भगवान, हमने सबने बहुत विचार किया परंतु कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई दिया, अतः आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में श्रेष्ठ है और कोई नहीं है।
ऐसा सुनकर देवताओं ने तथास्तु कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया, तो सब लोग उसको पंगु कहने लगे। और हाथों से जो देवता निकला उसको इंद्र, हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला तो उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला तो उसको काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले तो नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तो उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया तो उसे अरसज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो जड़ कहने लगे। इस तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, लेकिन फिर भी शरीर नहीं गिरा। वो सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते सब कुछ करते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित होकर कहने लगे कि जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रम जैसे जैसे निकले थे वैसे ही सब लोग प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी नहीं उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण अत्यंत श्रेष्ठ है। अतः प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर जंगात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है। अधिक बलवान और सब जीवों को अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, ना कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक और वासुदेव भगवान का अनुवर्ती वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म और लक्षण जानकर जीव पुनर्जन्म का शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न होकर कहने लगा, हे सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले कि प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पे गया। वहां पे वो बहुत सारे मुनियों को साथ ले जाकर हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कंडव नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देखकर क्रोध से शापित होकर बोले, तेरी महिमा तीनों लोगों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध पर प्राण बोला, मैं तो निरपराध हूँ, तुमने बिना अपराध के मुझे क्यों शाप दिया है? इसलिए हे कंड, तुम गुरु द्रोही हो जाओ और तुम्हारी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। और शाप के कारण कंड गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्यास, जो कुछ तुमने पूछा मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने कहा। अब जो कुछ तुम्हें चाहिए पूछने के लिए वह तुम पूछो और कुछ भी विचार मत करो। इति 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल वैशाख मास के महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।